Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and fit, है ना? So let's continue the chapter decimals. In today's lecture, we will learn about place value of hundredth. टेंथ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आज हम हंड्रेथ के बारे में एंड एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे. देन कंपेयरिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं वो सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. One square is given here, and how many parts are there? 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10. इसको इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, और 1 पार्ट शेडेड है. सो इसका हम फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/10. 10 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड, तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/10 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स. 10 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है. तो 1/10. अब मैंने आपको पहले भी सिखाया, जब 10 से डिवाइड करते हैं या 100 से डिवाइड करते हैं या 1000 से डिवाइड करते हैं, तो जिससे देखते हैं 10 में कितने जीरो है? 1. तो डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट. सो डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 0.1, है ना. 10 में 1 जीरो है, तो डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट, तो वी कैन रीड एज 0.1. तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 0.1, है ना. नेक्स्ट, अब उसी बॉक्स को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. अब 100 में से 1 बॉक्स शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/100 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स, है ना. 100 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड. तो इन डेसिमल नोटेशन, इसको अगर हमें डेसिमल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सी 100 में कितने जीरो? 1 2 2 जीरो, तो डेसिमल काउंट बिफोर 2 डिजिट. तो 1 डिजिट पे तो 1 है, एक जीरो लगा के उसके आगे डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा? 0.01, और रीड एज 0.01. और उसे हम कैसे पढ़ेंगे? 0.01. तो समझ में आ रहा है? 10th में 10 इक्वल पार्ट में से अगर 1 पार्ट शेडेड है तो उसको लिखेंगे 1/10. और डेसिमल फॉर्म कैसे हो जाएगा? 10 में 1 जीरो, तो डेसिमल कम बिफोर 1 डिजिट, तो 0.1, और से रीड एज भी वैसे करेंगे 0.1. देन अगर वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो इसका मतलब 1/100. इसको हम कैसे बोलते हैं? 100th, है ना. 1/10 को बोलते हैं 10th, 1/100 को बोलते हैं 100th. इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट इज शेडेड. और डेसिमल नोटेशन उसका मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, है ना. अब देखो एक ट्राई दीज दिए हुए हैं, गिवन ऑन पेज नंबर. टेक द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर टू आंसर. पेज नंबर 169 पर. व्हाट पार्ट ऑफ द होल स्क्वायर इज द शेडेड पोर्शन? If we shade 8 squares, 15 squares, 50 squares, 92 squares of the whole square, take the help of following figures to answer. अब एक होल स्क्वायर है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 10 20 30 100 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड है. देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 100 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है. उसमें से कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8. फर्स्ट फिगर में 8 पार्ट शेडेड है, सेकेंड फिगर में 15, थर्ड में 50 एंड फोर्थ में 92 स्क्वायर्स आर शेडेड. तो देखो शेडेड पोर्शन कितने थे फर्स्ट फिगर में? इसमें 8 स्क्वायर्स, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी फ्रैक्शन 8/100. अब इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? 100 में देखो 2 जीरो, तो डेसिमल्स कम्स बिफोर 2 डिजिट. इट मींस 1 डिजिट पे 1 प्ले तो 8 है ही, दूसरे डिजिट के लिए जीरो लगा देंगे, तो 0.08 हो गया इसका डेसिमल फॉर्म. अब सेकेंड फिगर में कितने थे? 10 + 5 15. 15 स्क्वायर्स शेडेड थे, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 15 आउट ऑफ 100. 100 में से 15 पार्ट शेडेड, तो 15/100. नाउ 100 में 2 जीरो, तो डेसिमल्स कम बिफोर 2 डिजिट. It means 0.15 is the decimal number.
नाउ इन थर्ड स्क्वायर 50 स्क्वायर्स आर शेडेड, तो 50 स्क्वायर मतलब फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया 50 अपॉन 100। नाउ डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल नंबर हो गया 0.50 है ना, 100 में 20 डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट। नाउ इन फोर्थ स्क्वायर 92 squares are shaded, so it means 92 upon 100, 100 में भी 20 decimal comes before 2 digit, तो decimal number हो गया 0.92। तो किस तरह से आप फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ थाउजेंड्स, तो ये हमने क्या पढ़ा अभी तक 100, इससे पहले हमने ये पढ़ा था 10th, है ना। 10th डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक की पोजीशन प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम 10th, डेसिमल के 2 डिजिट तक की प्लेस को बोलते हैं हम 100th। नाउ डेसिमल की 3 डिजिट तक की पार्ट को हम बोलते हैं थाउजेंड्स। इफ वी टेक 9 पार्ट्स आउट ऑफ 1000 इक्वल पार्ट्स, अब जैसे यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट से अब 100 की जगह पर अगर 1000 हो और 1000 में से अगर 9 पार्ट शेडेड हो तो क्या फ्रैक्शन बनेगा 9 अपॉन 1000, तो रीड एज 9000। इसको हम कैसे पढ़ेंगे 9000, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 प्लेस को बोलते हैं 10th, डेसिमल के बाद 2 डिजिट को बोलते हैं 100th, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट को बोलते हैं थाउजेंड्स। तो अगर इट मींस 9 कौन सी प्लेस पर है थाउजेंड्स प्लेस पे, उसका प्लेस वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 9 अपॉन 1000, रीड एज 9000 इन डेसिमल नोटेशन। अब डेसिमल के लिए देखो सी कितने हाउ मेनी जीरो आर देयर 1 2 3, इट मींस डेसिमल काउंट बिफोर 3 डिजिट, तो 1 डिजिट तो है ही 9, उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे उसके आगे, तो ये हो जाएगा 0.009 एंड रीड एज 0.009। उसे कैसे पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे। तो समझ में आया 10th प्लेस 100th प्लेस एंड 1000 प्लेस। 10th प्लेस मतलब 1 अपॉन 10, 100th प्लेस मतलब 1 अपॉन 100 एंड 1000th प्लेस 1 अपॉन 1000। 17 पार्ट्स आउट ऑफ 1000 इक्वल पार्ट हो, अगर 1000 में से 17 पार्ट शेडेड हो तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 17 अपॉन 1000। इट मींस हम कैसे पढ़ेंगे 17 थाउजेंड्स, 17 कौन सी प्लेस पर है थाउजेंड्स प्लेस पे। इन डेसिमल नोटेशन इट इज रिटन एज, अब डेसिमल फॉर्म पे लिखना हो देखो 30, डेसिमल काउंट बिफोर 3 डिजिट, तो 2 डिजिट तो दिए है तो एक जीरो और लगा देंगे तो हो जाएगा 0.017, 0.017। तो समझ में आया 10th प्लेस, दिस इज 10th प्लेस है ना 1 अपॉन 10, दिस इज 100th प्लेस 1 अपॉन 100 एंड दिस इज 1000th प्लेस 1 अपॉन 1000, ठीक है। अब आती है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। अब यहाँ कुछ बॉक्सेस दिए हैं, बॉक्सेस में कुछ पार्ट शेडेड हैं, इनकी हेल्प से हमें इन बॉक्सेस की हेल्प से हमें क्या करना है टेबल को कंप्लीट करना है और उनका डेसिमल नंबर भी लिखना है। अब देखो फर्स्ट बॉक्स जैसे ये है तो इसमें आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 मतलब 100 में से कितने पार्ट शेडेड है 10 20 21 22 23 24 25 26, 26 जो है वो कैसे है शेडेड है ना। तो सी इन दिस फिगर इफ स्मॉल ब्लॉक आउट ऑफ 100 आर शेडेड, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा उसका, देखो कितने पार्ट टोटल कितने हैं 100 इक्वल पार्ट्स है ना, और 100 इक्वल पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड है 26। तो इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो कितना हो जाएगा देखो 100 में कितने 0 2, तो डेसिमल काउंट बिफोर 2 डिजिट इट मींस 0.26, तो 0 मतलब वंस, मैंने आपको क्या बताया था डेसिमल के जो इस साइड जो प्लेस वैल्यू होती है वो ऑर्डिनरी प्लेस वैल्यू होती है और इसके डेसिमल की जो राइट साइड होती है वो 10th 100th एंड 1000 प्लेस वैल्यू होती है। तो इसका मतलब वंस पे तो कुछ भी नहीं है ना, वंस टेंस 100 1000 ये ऑर्डिनरी प्लेस वैल्यू है, तो वंस पे 0 है इट मींस नथिंग है ना, तो 0 आ जाएगा वहां पे। 10th पे कितना है 2, तो 2 आ जाएगा एंड 100th पे कितना है 6, तो नंबर कितना बन गया 0.26 नंबर बन गया डेसिमल नंबर, ठीक है। अब सेकंड देखोगे, अब सेकंड वाला देखेंगे क्वेश्चन,
सी इन दिस 100 आउट ऑफ 100 और इसमें 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 इट मीन्स देखो इसमें एक तो पूरा 100 अपॉन 100, 100 में से 100 क्या है, शेडेड है पूरे, प्लस दूसरे में क्या है, 100 में से 100 में से कितने पार्ट शेडेड है, 38, 38 पार्ट शेडेड है। तो देखो ये तो 100 वन जा 100, 1 कट गया मतलब पूरा का पूरा होल हो गया, 1 आ गया, प्लस इसको अगर मैं डेसिमल नंबर लिखूं तो कितना हो जाएगा 0.38। अब इनको मैं प्लस करूं तो कितना हो जाएगा 1.38 है ना, 1 प्लस 0.38, तो 1 कहाँ पे आएगा इसके ऊपर क्योंकि डेसिमल पार्ट उसमें 0 है, तो ये 1.38। इट मीन्स 1 इसमें वंस है, 3 क्या है, 3 टेंस है, देखो 1 2 3 3 टेंस है, और 8 क्या है, 8 कौन सी पोजीशन पर है, 100 पोजीशन पे। तो अब इसका आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, देखो 100 स्मॉल बॉक्स प्लस 38 स्मॉल बॉक्स आर शेडेड, तो 100 आउट ऑफ 100 हो गया, प्लस 38 अपॉन 100 हो गया, 100 वन जा 100, 1 आ गया, ये 38 अपॉन, इसको हम डेसिमल नंबर लिखें तो 0.38 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.38 इज इक्वल टू 1.38। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया 1.38 हो गया। तो ये समझ में, मैंने समझाया था आपको यहाँ पर किस तरीके से किया उसको। अब थर्ड वाला देखेंगे, तो देखो अब इसको हमको भरना होगा अगर, तो देखो 1 कितने हो गए वंस, तो वंस पे आ गया, 3 क्या हो गए 10th, तो 10th प्लेस पे आ गया, और 8 कौन सी प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो 8 कहाँ गया 100 प्लेस पर आ गया, तो नंबर क्या बन गया 1.38। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड में देखो यहाँ भी 100 आउट ऑफ 100 दिख रहा है, और यहाँ कितने दिख रहे हैं 10, 20, 28 दिख रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा 100 स्मॉल बॉक्स प्लस 28 स्मॉल बॉक्स है ना, 100 स्मॉल बॉक्स तो पूरे के पूरे शेड है, और इसमें 28 स्मॉल बॉक्स आर शेडेड है, तो ये हो गया 100 अपॉन 100, ये हो गया 28 अपॉन 100, तो 100 वन जा 100, ये 1 हो गया, ये 0.28 हो गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया 1.28, तो 1 क्या हो गया वंस, 2 कौन सी पोजीशन पर है 10th, एंड 8 कौन सी पोजीशन पर है 100 पोजीशन पर, और डेसिमल नंबर बन गया 1.28। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर यू कैन राइट द डेसिमल नंबर, लिख सकते हो ना, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू इन डेसिमल फॉर्म्स। अब इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स पर डिजिट्स दी हुई है, उनको देख के आपको डेसिमल का नंबर बनाना है। अब देखो कौन कौन सी है, ये वंस, टेंस, 100, मतलब ये डेसिमल के आगे वाले नंबर्स हैं, और 10th, 100th, 1000 ये डेसिमल के बाद वाले नंबर है। तो इस क्वेश्चन में 100 कितने हैं 0, 100 है, प्लस टेंस कितने हैं 0, तो मतलब 0 पर टेंस में भी कुछ नहीं है, वंस कितने हैं 3 वंस, प्लस 10th कितने हैं 2 10th, 500 एंड 0 thousands, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन है ना, 0 100 0 टेंस 3 वंस 2 10th 500 एंड 0 thousands। ओके, तो 0 100 तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 0 टेंस मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 वंस मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 टेंथ मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10, मैंने बताया था ना 10th मतलब 1 अपॉन 10, 100 मतलब 1 अपॉन 100, थाउजेंड्स मतलब 1 अपॉन 1000, तो कितने 100 है 500, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, प्लस 0 1000 मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है 0, तो 0 प्लस 0 3 वन जा 3, 2 वन जा 2, 2 अपॉन 10, 5 अपॉन 100 एंड दिस इज 0। ओके, सो 0 प्लस 0 प्लस 3 क्या हो गया 3, नाउ 2 अपॉन 10, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगे तो क्या हो जाएगा 0.2, प्लस प्लस ये हो गया 0.05, और ये तो डेसिमल 0 हो गया, तो अब इसको ऐड किया हमने तो देखो 3 तो हमारे क्या हो गए वंस, प्लस 0.2
नाउ 0.05, अब इसको ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 52.3, हो गया 3.25। समझ में आया किस तरीके से किया? जो जो वैल्यू दी हुई है प्लेस वैल्यू को उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से लिखा और फिर उसको ऐड कर दिया, तुम्हारा नंबर बन गया 3.25। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने 100 है? 100 है, पर टेंस कितने? 0, वंस कितने हैं? 2, 6 टेंथ है, 3 100th है, एंड 1000 पे अगेन 0 है। नाउ सी 100 है, आपको ना टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है बेटा, तो क्योंकि बार बार मैं स्क्रीन चेंज करूंगी तो आपको भी कंफ्यूजन होगा। आप टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो तो देखो ये बॉक्स आप खोल के रखोगे तो मैं आगे आगे बढ़ती जाऊंगी तो आप देखते जाओगे क्या क्वेश्चन में था। मैं भी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठी हूँ तो मुझे देखने क्वेश्चन देखती जा रही हूँ। देखो अब हमारा क्वेश्चन है, उसमें कितने 100 दिए हुए थे? 100 दिए, देखो 100, 0 टेंस है, 2 वंस है, 6 टेंथ है, 3 100th है, 0 1000 है। अकॉर्डिंग टू प्लेसेस ऑफ 100, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 0 टेंस मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 वंस मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 टेंथ, 6 टेंथ मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 प्लस 300 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 एंड 0 1000 मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000। तो 100 वन जा 100 प्लस 0 and 2 ones, तो 2 ones are 2। देन देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेंस है तो वो 0 है तो 0 लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे आप, आगे पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच में जो प्लेस वैल्यू 0 आती है किसी भी नंबर की उसको तो हमें 0 लिखना ही होता है। हाँ, तो ये 100 वन जा 100, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 अपॉन 10, ये 3 अपॉन 100 और ये 0 अपॉन 1000। तो 0 अपॉन 1000 इज नथिंग, 100 प्लस 0 प्लस 2 को ऐड किया तो क्या बन गया 102, दिस इज 0.6। देखो अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये पहला क्या है 100 है ना, 100 टेंस तो 0 है, 2 वंस है, अब 6 अपॉन 10 मतलब 0.6, 0 पॉइंट सॉरी 0.6। नाउ 3 अपॉन 100 मतलब 0.03 एंड 1000 तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड करेंगे तो 36.201, तो 102.63। और हमेशा याद रखना डेसिमल नंबर जब हम रीड करते हैं तो पॉइंट के बाद 63 रीड नहीं करेंगे, हम क्या रीड करेंगे इसको 63, मतलब 102 आगे वाला तो मैंने जब बताया बार बार कि वो जैसी हमारी प्लेस वैल्यू होती है वैसी पढ़ते हैं, 102.63 उसको इस तरीके से रीड किया जाता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आगे के भी सॉल्व कर लेने, समझ में आए? दो मैंने समझा दिए, अभी आप आगे के आप अपने आप समझ, जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में देखो 100 0 है, 3 टेंस है, 0 वंस है, 0 टेंथ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, 0 टेंथ है, 200th है, 5000 है, तो 0 100 मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 टेंस मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 वंस मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 टेंथ मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10, 200th मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 एंड 5000 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000। अब ये तो 0 हो गया, ये हो गया 3 10 जा 30, 0 1 जा 0 प्लस 0 अपॉन 10 मतलब 0.0, 2 अपॉन 100 मतलब 0.02 प्लस 5 अपॉन 1000 मतलब 0.005। अब इसको ऐड करूं मैं तो 30 टेंस है, वंस पे तो 0 है तो कुछ नहीं आएगा, ये 0.0 है, 0.0, दिस वन इज 0.02 and third is 0.005। now add it, so 5 to 0.03, it means 30.025। तो समझ में है किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इनको,
अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इस तरीके से आप आगे के सम्स खुद देख के करोगे, ठीक है, सी और डी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब ये डेसिमल दिए हुए हमको, इनको हमें प्लेस वैल्यू टेबल पे लिखना है। तो देख के लग रहा है 0 1s है, 2 10th है, 9 100th है, 2 1s है, 0 10th है, 8 100th है, 9 1s है, 1 10 है, 6 10th है, 0 100th पर है, 8 1s है, 4 10s है, 100 है, 3 10th है, 2 100th है, 0 1s है, 0 10s है, 200 है, 8 10th है, 100th है, 2 1000s है। देखो सेम ऐसे लिखा ना यहाँ पे, 0 1s है, 2 10th है, इस तरीके से प्लेस वैल्यू हमने लिख की। तो आगे हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया कि क्या क्या था उस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट में 0 1s 10s 100s कुछ था ही नहीं, खाली 0.29 था, पॉइंट के बाद 2 मतलब 2 10th, 9 100 1000 0। सेकंड 2.08, तो 2 पॉइंट मतलब 2 1s 2.08, 0 मतलब 10th पे कुछ नहीं है, 800th है। थर्ड था 19.60, 19 मतलब 9 1s 1 10 6 0 6 10th एंड 0 100th एंड 0 1000 कुछ नहीं है। थर्ड था 148, 148 तो 8 1s 4 10s 100.32 मतलब 3 10th 200। दूसरा ई था 200.812, तो 200 मतलब 0 1s है, 0 10s है, खाली 200 है, और 812 मतलब 8 10th है, 100th है, 2000 है। तो जैसा हमें डेसिमल नंबर दिया हो उसको उसके प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उसके नीचे उसके डिजिट्स लिख दे रहे हैं, सिंपल है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स दिए हुए हैं, उनका डेसिमल नंबर बनाना है। क्या बनाना है? डेसिमल नंबर। सी 20 + 9 + 4/10 + 1/100। अभी देखो 20 + 9 तो 29 हो जाएगा, ये है ना, 29 + 4/10। अब डेसिमल नंबर लिखो सा तो कितना हो जाएगा 0.4, क्योंकि 10 में कितना 0 है, 1 0 है ना, 10 में 1 0 तो डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट, प्लस 1/100, 1/100 मतलब 100 में 2 0, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो 0. एक डिजिट तो है, दूसरे के लिए हम क्या लगा देंगे 0। अब मैं इसको ऐड करूं तो कैसे ऐड करूंगी, देखो 29 तो होल नंबर है, उसमें तो कोई डेसिमल पार्ट है नहीं। दूसरा 0.4, डेसिमल के उसमें एडिशन में बहुत ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 0.01। अब 29 तो उसमें तो कोई डेसिमल है ही नहीं, तो आगे आएगा, और डेसिमल के बाद वाले नंबर जो होते हैं वो उसके पीछे की साइड आते हैं, ठीक है। ऐड किया तो 14.92, तो क्या हो गया 29.41 इज द आंसर। सी 20 + 9 29, 4/10 इज 0.4, 1/100 इज 0.01, ऐड किया तो हो गया 29.41। इस तरीके से इन सब सम्स को करना है। समझ में आया? अभी एक दो और बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो और सेकेंड क्वेश्चन 137 + 5/100। अब देखो 137 तो एज इट इज दिया है कि उसमें 7 1s है, 3 10s है, 100 है, प्लस 5/100 मतलब 10th की प्लेस पे कुछ नहीं है, सीधे 100। इसका डेसिमल नंबर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा 0.05, क्योंकि 100 में कितने जीरो हैं 2 0, तो डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट। अब इसको ऐड करूं अगर मैं तो देखो कैसे करूंगी, 137 0.05, तो आंसर इज 5 0.731। 137.05 is the decimal number of this प्लेस वैल्यू चार्ट। समझ में आया किस तरीके से किया? बस इसी तरह से आपको करना है, जो दिया हुआ है वो लिखना है, फिर बाकी जब डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट हो जाए तो उनको फिर आपको वो कर देना है, प्लस कर देना है। अब यहाँ पे देखो 7/10 6/100 4/1000। अब यहाँ तो वो तो दिया ही नहीं है, क्या नहीं दिया है, 1s 10s 100, डेसिमल के आगे वाला कुछ पार्ट है ही नहीं, मतलब क्या है सीधा 0, है ना।
7/10 क्या हो जाएगा 0.7, 6/100 क्या हो जाएगा 0.06, 4/1000 क्या हो जाएगा 0.004। समझ में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि 1000 में 3 जीरो, डेसिमल कम बिफोर 3 डिजिट। अब 1 डिजिट तो 4 है, तो 2 जीरो लगा देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। यहाँ पे 100 मतलब 2 जीरो, डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, तो 1 डिजिट तो है, दूसरे डिजिट के लिए 0 लगा दो तो 0.06 हो जाएगा। 10 में 1 जीरो, तो डेसिमल कम बिफोर 1 डिजिट, तो 7 के आगे आ जाएगा। अब इन सबको मैं प्लस करूं तो क्या हो जाएगा 467.0, तो आंसर इज 0.764। देखो 0.7, 0.06, 0.004, 0.76। समझ में आया किस तरीके से इसको चेंज करना है? ओके, नाउ नेक्स्ट 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000, तो 2/10 क्या बन जाएगा 0.2, और 6/1000 क्या बन जाएगा 0.006, क्योंकि 3 जीरो है ना? कितने जीरो है 3 जीरो है, 1 2 3, तो डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट, सी 0.006 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 23.206। कैसे करेंगे देखो, ये 23 तो एज इट इज रहा है ना, 23 तो एज इट इज रहा, 0.2/10 क्या बन गया 0.2, एंड 6/1000 क्या बन गया 0.006, है ना? 1000 में 3 जीरो मतलब 3 डिजिट के आगे डेसिमल, तो 0.006, तो 6 एज इट इज 02.32, 23.206 इज द आंसर। इस तरीके से हमें अगर प्लेस वैल्यू दी हो तो हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? देखो 700 प्लस 20 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 725। देखो 700, ओके 700 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 9/100 मतलब 0.09, क्योंकि थ्रू 2 जीरो है 100 में, तो 2 डिजिट के आगे डेसिमल आएगा, तो 0.09 हो गया, तो ये हो गया 90.527, 725.09 इज द आंसर। समझ में आया कैसे आया, है ना? समझ में आया कैसे आया? बस इस तरीके से ये सम्स को करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है, फिर उन सबको प्लस कर देना है डेसिमल नंबर बना के, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th क्वेश्चन, between which two numbers in 10th place on the number line does each of the given number lies? मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं वो किसके बीच में आएगा? देखो 0.06, 0.06 lies between 0 and 0.1, मतलब आप स्केल देखते हो ना, स्केल, ये स्केल है, ठीक है? अब यहाँ पर ये दिस इज 0 और ये है यहाँ पर 1, तो इधर है यहाँ पर 2, ऐसे होता है ना। और इसके बीच में, ये तो सेंटीमीटर वाला पाला है, मैं थोड़ा बड़ा करके बता रही हूँ आपको। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1/10, 1/10 लिखेंगे ना, ये 0/10, 1/10, 2/10, है ना, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 एंड 10/10, 10/10 मतलब 1। तो 0, इसको मैं अगर डेसिमल नंबर पे लिखूं तो क्या लिखूंगी 0.1, तो 0.1, है ना? तो अब ये क्या है 0.06, तो मतलब इसका मतलब ये 0.06 कहाँ आएगा, ये 0 और ये 0.1 के बीच में भी 10 पार्ट्स हैं, उसके बीच में आएगा। समझ में आया? मतलब 100 10 पार्ट है, फिर वो 10 पार्ट और अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे,
इसका मतलब 0.06 लाइज बिटवीन 0 एंड 0.1, इन दोनों के बीच में आएगा ये नंबर। नाउ 0.45 मतलब ये यहाँ पे 1 2 3 ये 0.4 और 0.5 के बीच में आएगा। 0.19 ये 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा। 0.666 और 7 के बीच में, 0.6 और 0.7 के बीच में, 0.92 0.9 और 1 के बीच में आएगा, एंड 0.57 5 और 6 के बीच में आएगा। मतलब ये जो 0 से 1 तक के 10 पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं तो क्या होते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। तो ये जो नंबर है जो जिसके से 19 है तो 1 और 2 के बीच में, 66 है तो 6 और 7 के बीच में, 92 है तो 9 और 1 के बीच में, 0.06 है मतलब 0.0 से लेके 0.1 के बीच में, इसमें वो आएंगे। समझ में आया? ओके नेक्स्ट। ओके, राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। और यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकला है। लोएस्ट टर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे 0.60, आपको यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? 2 डिजिट। मतलब इसको अगर मैं खोलूं तो ये क्या बन जाएगा? 60/100, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं, है ना। देखो 0.60 मतलब 60/100 हो जाएगा, है ना। 0.60, इसको अगर मैंने खोला तो क्या हो जाएगा? 60/100 हो जाएगा। अब इसमें से 1 0 से 1 0 कट, एंड 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन गया? 3/5। नाउ 0.05, अब फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब नीचे क्या आएगा? इसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगी तो 5/100। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड 0 1/20 इज द लोएस्ट टर्म। 0.75, फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब 75/100। तो देखो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो लोएस्ट टर्म क्या हो गया? 3/4। नाउ 0.125, अब देखो 0.125, तो 1 2 5 कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो इसका मतलब नीचे कितने आएंगे? 30, मतलब 1000। 1000 में 30 तभी तो डेसिमल 3 डिजिट आगे आया था, है ना। ये हो गया 125/1000। अब देखो अगर मैं 25 से करूं, 25 5 जा 125, एंड 25 4 जा 100, 0 का 0। नाउ 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो इसका जो लोएस्ट टर्म आया वो क्या आया? 1/8। 1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 125 1 जा 1, 125 8 जा 1000, लेकिन आपको इतना बड़ा टेबल नहीं मालूम चलेगा तो आप छोटे टेबल से भी कट कर सकते हैं। जैसे मैंने 25 से कट किया, 25 5 जा 25 40 जा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब देखो 0.066 मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3। तो इसके नीचे कितने जीरो आएंगे? 30। 30 मतलब 1000, है ना, 1000। अब ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 और 0, मतलब क्या हो गया? 33/500। अभी और किसी से नहीं करते हैं तो इसका लोएस्ट टर्म जो जाएगा वो यही हो जाएगा, 33/500। तो समझ में आया? अगर आपको डेसिमल नंबर दिए हो और डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन बनाना हो तो आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। अगर 2 डिजिट है तो नीचे 100, 3 डिजिट है तो 1000, और 1 डिजिट है तो क्या आएगा? 10 आएगा। फिर उसको रिड्यूस फॉर्म कर दो, ठीक है। अब आता है कंपेयरिंग डेसिमल। देखो इस वाले एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, सिर्फ प्लेस वैल्यू अगर आपको ठीक से पता है तो आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही करने थे। जैसे ये क्वेश्चंस फिगर्स दी थी, फिगर्स के हिसाब से टेबल्स फिल करनी थी। यहाँ पे टेबल्स में डिजिट दिए हुए थे प्लेस वैल्यू को, उनको हमें डेसिमल नंबर बनाना था सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में डेसिमल नंबर दिए हुए थे और प्लेस वैल्यू चार्ट में उनको लिखना था। तो बिल्कुल ही सिंपल था, क्योंकि हमें देख के पता चलता है 0.29 मतलब 1 में कुछ नहीं है, 2 10 है, 9 100 है, तो हमने उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल कर दिया था। ये समझने वाली चीज थी। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। जैसे भी
प्लेस वैल्यू दी हुई है उसको उसके हिसाब से रख के डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था। नाउ ये थे, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया बीच में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। डेसिमल नंबर्स दिए हुए उनको जैसे हम पढ़ते हैं एज इट इज लिखना है, जैसे 0.03, 1.20, 108.56। मैंने क्या बोला, डेसिमल के आगे जो नॉर्मल प्लेस वैल्यू होती है उसमें तो हम जैसे नंबर को पढ़ते हैं 56, 82, 125, 245 ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद जो डिजिट होगी उसको हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, जैसे 108, 108.56। नो, रॉन्ग है ये, 56 आएगा, दिस इज रॉन्ग। हाँ यही मैं बोल रही हूँ, कभी कभी आपको देख के लिखना है, यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा 5। जो वीडियो ध्यान से देखेगा वो सही लिखेगा, और जो पीडीएफ में से देख के कॉपी करेगा वो रॉन्ग लिखेगा, देखना। दिस इज 108.56, दिस इज 10.07, दिस इज 0.032, दिस इज 5.008, 0.03, 1.20, है ना, और दिस इज 108.56, 56 नहीं 56। तो समझ में आया। अगर हमें डेसिमल, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है उसमें आते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं कि डेसिमल का वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, और वर्ड्स में दिया हो तो उसका डेसिमल कैसे लिखेंगे, वो थोड़ा समझने वाला होता है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद क्वेश्चंस, हाँ कि कौन ये नंबर जो है किसके बीच में आते हैं। देन डेसिमल नंबर्स दिए हुए थे उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसका लोएस्ट टर्म बनाया। अब आता है कंपेयरिंग डेसिमल, जैसे हम नंबर को कंपेयर करते हैं वैसे हम डेसिमल नंबर्स को भी कंपेयर करते हैं। व्हाइल कंपेयरिंग टू डेसिमल नंबर्स वी फर्स्ट कंपेयर देयर होल पार्ट्स। सबसे पहले अगर हमें दो डेसिमल नंबर को कंपेयर करना है तो पहले उनका जो होल पार्ट, मतलब आगे वाला, डेसिमल के आगे वाला पार्ट होगा, पहले उसको कंपेयर करो। द वन हैव अ ग्रेटर होल पार्ट इज द greater decimal numbers. For example, 36.2 and 35.9. तो डेसिमल के आगे जो होल नंबर है, यहाँ 36 है या 35 है, तो 36 is greater than 35, तो ऑटोमेटिकली दिस डेसिमल नंबर इज ग्रेटर देन दिस डेसिमल number. 36.2 is greater than 35.9 because 36 is greater than 35. If the whole part of the two decimal numbers are equal, अगर ऐसा हो कि उनका जो होल पार्ट है वो इक्वल हो, देन वी कंपेयर देयर 10th डिजिट। तो फिर हम क्या करते हैं, उनकी 10th डिजिट को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल 45.62 एंड 45.47, देखो होल नंबर यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो हम क्या करेंगे 10th की प्लेस को देखेंगे। तो 10th की प्लेस में 6 इज ग्रेटर देन 4, इफ द 10 डिजिट्स है ना 6 is greater than 4, that is why 45.62 is greater than 45.47 because 6 is greater than 4. इसमें मतलब सिंपल है, अगर होल पार्ट जिस नंबर का बड़ा, जिस डेसिमल फ्रैक्शन नंबर का बड़ा तो वो तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर होल पार्ट इक्वल है तो हम 10th प्लेस को देखेंगे। अगर 10th प्लेस भी सेम हुई, इफ द 10 डिजिट आर आल्सो सेम, वी कंपेयर देयर 100 डिजिट, तो हम कंपेयर करेंगे उनकी 100 डिजिट। देखो 38.57, 38.59, होल नंबर भी इक्वल है 38 38, 10th प्लेस पे भी डिजिट सेम है। अब 100 प्लेस पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, इट मींस 38.59 is greater than 38.57. If the 100 digits are also the same, then compare their 1000 digits and so on. अब अगर 100 प्लेस भी सेम हुई तो फिर उसके बाद हम 1000 की प्लेस को देखेंगे, और 1000 की प्लेस पे जहां बड़ा नंबर होगा वो नंबर बड़ा। समझ में आया किस तरीके से कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मेथड समझ में आया कि अगर फॉर एग्जांपल सी 325.65 एक नंबर है, और दिस इज 225.32, यहाँ 225 है, यहाँ 325 है, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर बड़ा हो गया। जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन है 325.65 और यहाँ है 325.72, तो अगर ये होल नंबर्स इक्वल है
तो हम किसको देखेंगे, 10th की प्लेस को देखेंगे। यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 7, इट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। तो 32.72 इज ग्रेटर देन 32.65 इफ okay if this is 35 और यहाँ 32 हो जाए, ओके दिस इज 325.35, दिस इज 325.32। अब देखो होल नंबर भी इक्वल है 325 325, 10th प्लेस पे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, बट in 100th place here is 5, here is 5 and here is 2, so 5 is greater than 2, so it means 325.35 is greater than 325.32। बस ऐसे ही करते जाना है। अगर ये दोनों भी सेम हुए बाय चांस, है ना, if see 2 5 6 और this is 325.258। अब देखो 325 यहाँ भी है ना, यहाँ 10th पे 2 है, यहाँ भी 10th पे 2 है, यहाँ 100 पे 5 है, यहाँ भी 100 पे 5 है, यहाँ 1000 पे 6 है, यहाँ 1000 पे 8 है, तो ये 8 बड़ा हो गया इस 6 से, तो इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो बस इस तरीके से हमें कंपेयर करते हुए देखना है। समझ में आया? पहले होल प्लेस को देखोगे, अगर होल प्लेस इक्वल है तो 10th की प्लेस को देखोगे, जिसमें डिजिट में 10th प्लेस में नंबर बड़ा, फ्रैक्शन नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर वो भी सेम है तो फिर 100th को देखेंगे, वो भी सेम है तो फिर हम 1000 को देखेंगे। ठीक है, अब आती है एक्सरसाइज 8.3 विच इज ग्रेटर। कौन बड़ा है, कंपेयर करना है। देखो दिस इज 0.3, दिस इज 0.4, मतलब होल नंबर दोनों में 0 है। 10th पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 is greater than 3, it means 0.4 is greater than 0.3। See 0.3 is actually 3/10, 0.4 is actually 4.10। तो जिसके मैंने बोला लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा और फ्रैक्शन बड़ा, तो इट मीन्स 4 is greater than। और वैसे भी मैम ने प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी बताया, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या 0.07 या 0.02, एक्चुअली में ये क्या है 7/100, ये है 2/100, तो 7 is greater than 2, it means 7/100 is greater than 2/100, मतलब 0.07 is। वैसे भी मैंने, आप देखो होल नंबर 0, 10th पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ 100 पे 7, यहाँ 100 पे 2, तो 7 is greater than 2, it means 0.07 is greater than 0.02। now 3 और 0.8, तो 3 is a whole number, है ना, and 0.8 is the 10th, तो 3 is greater than 0 and 0 is greater than 0.8, तो 3 is greater than 0.8। 0.5 and 0.05, यहाँ पे देखो इंटीजर पार्ट जो होल पार्ट है वो 0 है, यहाँ 10th पे 5 है, यहाँ 10th पे 0 है, तो 5 is greater than 0, it means 0.5 is greater than 0.05। और अगर फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो दिस इज 0.5, तो अच्छा ये 0.5, तो 0.5 क्या हो जाएगा 5/10, ये क्या लिखा है यहाँ पे, सब गलत गलत लिखा हुआ है। 0.5 क्या हो जाएगा 5/10 और 0 ये हो जाएगा 5/, अच्छा फिर उसको बना दिया, एक्चुअली में सेम नंबर बनाने के लिए क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया ये 50/100 और दिस इज 5/100, तो 50 इज ग्रेटर देन 5, तो इट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये था 0.5 और 0.05, है ना, इसको मैंने किया फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो क्या होगा 5/10, इसको किया तो ये क्या होगा 5 को मैंने किया तो 5/10 हुआ, और 0.05 को किया तो 5/100, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आएगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पर 10 आएगा। अब उसको सेम बनाना है, 100 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 50/100, ये हो गया 5/100। अभी लाइक फ्रैक्शन बन गए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा,
तो 50 इज ग्रेटर देन 5, इट मींस 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ये दूसरा मेथड है, और जो मैंने समझाया था पहले उससे तो एकदम इजीली आप पता लगा सकते हो, सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू देखनी है ना। यहाँ पे देखो होल पार्ट 0, होल पार्ट 0, यहाँ 10th पे 5 है, यहाँ 10th पे 0 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखो ई देखो 1.23 और 1.2। अब 1 होल नंबर जो है वो क्या है, इक्वल है। 10th पे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये इक्वल है। यहाँ 100th पे 3 है, और यहाँ 100 पे कुछ नहीं है, 0 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। सी हाउ, सी तो 1.23 एक्चुअली क्या हो जाएगा, 123 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो अपॉन 100 आएगा। एंड 1.2 क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 10, क्योंकि यहाँ डेसिमल की क्या है, 1 डिजिट है, तो 10 आएगा। इसको 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 100, ये हो गया 120। नाउ 123 इज ग्रेटर देन 120, इट मींस दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, तो 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। आपको दोनों मेथड समझना है, ये फ्रैक्शन मेथड से समझाया है, और ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी आप देख सकते हो, है ना, ये इक्वल, ये इक्वल, यहाँ 2 इक्वल, ये 2 इक्वल, यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, नाउ सी 0.099 एंड 0.19। अब देखो इन होल नंबर, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 10th पे 0 है, यहाँ 10th पे 1 है, तो ऑटोमेटिकली 1 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099। और फ्रैक्शन फॉर्म में भी आप देखो, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कितने डेसिमल को डिजिट है, 1 2 3, इट मींस 99 अपॉन 1000, और यहाँ 19 के बाद कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 2, 19 अपॉन 100, इसको 1000 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो ये हो गया 100 10 1000, 19 10 190। अब देखो दोनों दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, 190 इज ग्रेटर देन 99, इट मींस 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099। फ्रैक्शन के फॉर्म से भी देख लिया, ऐसे भी देख लिया, है ना। अब 1.5 1.50, अब यहाँ होल नंबर 1 1, 10th पे 5 5, 100th पे 0, यहाँ कुछ नहीं, ये इक्वल है दोनों। अब इसका आप वो करके देखो, इसको अगर मैं वो करूं, फ्रैक्शन बनाऊं, तो 1.5 का क्या बनेगा, 1.5 को मैं करूं अगर चेंज, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 10, 1.50 करूं तो क्या हो जाएगा, 150 अपॉन 100। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 10 सा 100, 15 10 सा 150, देखो दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स नॉट ग्रेटर देन, ये भी गलत लिखा हुआ है, ग्रेटर देन नहीं आएगा यहाँ पर, इक्वल, बोथ द डेसिमल नंबर्स आर इक्वल, ये नहीं आएगा, देयर, सॉरी, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, इज ग्रेटर देन दिस, नो, बोथ बोथ द डेसिमल नंबर्स आर इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा, बोथ द डेसिमल नंबर्स आर इक्वल, इक्वल हो गया ना, तो कौन कोई बड़ा छोटा थोड़ी है बेटा, इस कंप्यूटर में लिखा नहीं जाता, इसमें लिख नहीं रही, मैंने बोला आपको, जो मैंने बोला है वो लिखना, बोथ द डेसिमल नंबर्स आर इक्वल। अब 1.431 एंड 1.490, सी होल नंबर 1 1 इक्वल है, 10th पे 4 है, यहाँ भी 4 है, 100th पे यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 9 is greater than 3, it means 1.490 is greater than 1.431। ये हमने यहाँ पता लगा लिया। अब हम डेसिमल फॉर्म में अगर देखते हैं, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, इसका मतलब 1431 डिवाइडेड बाई 1000, और यहाँ भी 3 है, तो 1490 डिवाइडेड बाई 1000, दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब 1490 is greater than 1431, it means 1.490 is greater than 1.431। समझ में आया, सिंपल था ये, तो देखते ही पता चल रहा था, है ना। अब नेक्स्ट 3.3 और 3.300, तो देखो होल नंबर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इक्वल, 10th पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 100 पे 0 है, 1000 पे 0, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसे इक्वल हुए, कैसे हुए इक्वल। तो 3.3 को अगर मैं खोलूं तो कितना बनेगा, 33 अपॉन 10 होगा, 10 को मुझे क्या बनाना है,
1000, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर से भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको खोला तो ये भी हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ देखो फिर वही गलत लाइन दी हुई है, नो बोथ आर इक्वल, ग्रेटर देन नहीं, बोथ आर इक्वल। कैसे हैं दोनों? बोथ नंबर्स, बोथ डेसिमल नंबर्स आर इक्वल। नाउ 5.64, 5.603। अब देखो 5.64 है, इसको मैंने खोला तो कितना बनेगा? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो क्या बन जाएगा? 564 अपॉन 100। यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 1000 मान लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5640, और ये है 5603। तो इसका मतलब कौन बड़ा? दिस वन इज। वैसे भी देखो 5 5 इक्वल, यहाँ 10th पे 6, यहाँ 10th पे 6, यहाँ 100 पे 4, यहाँ 100 पे 0। इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। दोनों मेथड से मैंने आपको सिखाया, देख के भी हम पता लगा सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, और ऐसे भी पता लगा सकते हैं, फ्रैक्शन करके भी हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी 5.64 मतलब 564 अपॉन 100 आएगा। क्यों 100 आएगा? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना। और दूसरा नंबर क्या है? 5.603। 603 मतलब 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 3 जीरो आएंगे, 1000 हो जाएगा। तो इसको 1000 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 5640 डिवाइडेड बाय 1000, तो हो गया ना 5640, ये 5603। बस आपको दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर आपको कंपेयर कर देना है, या फिर आप ऊपर की प्लेस वैल्यू देख के भी फाइंड कर सकते हो कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही लेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज के लेक्चर में हम ये सिर्फ हमने क्या कंपेयरिंग डेसिमल सीखा। अभी कंपेयरिंग डेसिमल नंबर आप सीख, इजी है, बहुत समझ में आया। खाली प्लेस वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है और कंपेयर करना है कि इंटीजर में क्या दिया, होल नंबर में क्या दिया हुआ है, और डेसिमल पार्ट में क्या दिया हुआ है। अगर होल नंबर इक्वल है तो आप 10th की प्लेस को देखोगे, और 10th भी इक्वल है तो आप फिर 100th की प्लेस को देखोगे, और अगर 100 भी इक्वल है तो आप 1000 की प्लेस को देखोगे और कंपेयर करोगे। ठीक है। फिर उससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.2 भी सॉल्व करी थी, उसमें भी डेसिमल नंबर को देख के हमें सिर्फ करना था, है ना। और हमने ये देखा 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000 प्लेस कैसी होती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आप इसमें से दोनों एक्सरसाइज में आपके पीडीएफ भेजूंगी, तो आपको कंप्लीट कर लेनी है, पर समझ के करनी है, खाली मुझे दिखाने के लिए कॉपी करके नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद हमारा आगे का चैप्टर बचता है थोड़ा सा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है। So that's it for today's lecture. Bye and take care.